नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स ऑफ वीएलसी में। मैं शैतान सिंह राव हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर आपके सामने। कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय जो है आज हम देखेंगे और ये जो प्रश्नावली हमारी प्रश्नावली 8, इसके बारे में हम सामान्य परिचय की बातचीत आज करने वाले हैं। ठीक है, तो लीजिए शुरू कर रहे हैं आज के इस टॉपिक की त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए सबसे पहले अपन यदि हम इसमें बात करें तो देखिए एक जो चिन्ह बना रहा हूं ये हमारे इस चिन्ह को अपन कहते हैं थीटा। इसको क्या कहते हैं भाई? इसको हम कहते हैं थीटा। ध्यान रखना आप इसको। और एक चिन्ह ऐसा होता है ये हमारा कहलाता है फाई। बोलो क्या कहलाता है? फाई कहलाता है। जो बेसिक बातें बता रहा हूं ये बेसिक बातें हमें आनी चाहिए और यहीं से एग्जाम के अंदर जो है प्रश्न जो भी बनेंगे, पहले जब तक बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक हमारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए ये जो फाई से संबंधी जो चीज़ें होती है वो 11th-12th में देखने को मिलती है, लेकिन थीटा जो है वो आपकी इस त्रिकोणमिति में देखने को मिलेगा। तो कितने थीटा है हमारे पास में? तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा, फिर आगे है कोस थीटा, अगला तीसरा है टेन थीटा, फिर अपने कोट थीटा, फिर सेक थीटा और फिर है आपके कोसेक थीटा। तो ये मैंने 6 नाम लिखे। कितने नाम लिखे आपके सामने? 6। जो 6 जो थीटा है इसके बारे में हम बात करेंगे, इसी पर आधारित है पूरी प्रश्नावली। सबसे पहला जो नाम है वो साइन थीटा, दूसरा जो नाम है वो कोस थीटा, तीसरा जो नाम है वो टेन थीटा, चौथा है कोट, पांचवा है सेक और छठा जो थीटा है वो है आपका कोसेक थीटा। अब देखिए किसका किसके साथ में संबंध है, आप ध्यान रखिएगा। पहले का संबंध अंतिम के साथ में है। पहले का संबंध किसके साथ में? इस अंतिम थीटा के साथ में। अंतिम में क्या है? कोसेक थीटा। फिर इस दूसरे का जो संबंध है कोस थीटे का संबंध जो है वो आपका सेक थीटा के साथ में है। फिर जो तीसरे का संबंध जो वो चौथे के साथ में, मतलब टेन का संबंध कोट के साथ में है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास में जो है संबंध के सूत्र जो है वो कौन कौन से है? तो सबसे पहले पर बात करेंगे संबंध के सूत्र। संबंध के सूत्र, संबंध के सूत्र। संबंध के सूत्र जब भी अपन लिखेंगे तो उसे एज ए फ्रैक्शन लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए साइन का संबंध किसके साथ में? कि सर साइन का संबंध है कोसेक के साथ में। तो जो साइन का संबंध कोसेक के साथ में तो कैसे लिखेंगे कि साइन, तो साइन थीटा बराबर लिखा जाता है 1/, कोसेक थीटा, 1/, कोसेक थीटा। क्लियर? उसी प्रकार कोसेक का संबंध लिखना होगा तो फिर क्या लिखेंगे? तो कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक का उल्टा साइन हो जाएगा, तो 1/, साइन थीटा। और जब ये दोनों आपस में गुणा में होंगे, जैसे साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा, तो बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1। जब दोनों संबंध आपस में गुणा में होगा तो उसकी वैल्यू जो है हमेशा क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, उसी प्रकार जो है दूसरा जो कंसेप्ट है वो कौन सा है? देखिए तो दूसरा है कोस का संबंध किसके साथ में? सेक के साथ में। तो हम लिखेंगे कोस थीटा बराबर, संबंध को क्या हो जाएगा? 1/, सेक थीटा। क्लियर? और सेक का संबंध यदि आपसे पूछे तो क्या लिखेंगे? सेक थीटा बराबर 1/, कोस थीटा। और जब दोनों संबंध गुणा में होंगे तो कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा? 1। क्लियर? उसी प्रकार तीसरा जो कंसेप्ट है वो क्या है वो देख लेते हैं। तो तीसरा कंसेप्ट है वो टेन का संबंध किसके साथ में? कोट के साथ में। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? 1/, कोट थीटा। और यदि कोट का पूछ ले तो फिर कोट थीटा बराबर 1/, सॉरी, टेन थीटा, टेन थीटा। क्लियर? देखिए टेन और कोट के और एक जो संबंध होते हैं वो भी आपको याद रखना। टेन थीटा बराबर अपन लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा भी लिख सकते हैं। साइन थीटा बटा क्या लिखा जा सकता है? कोस थीटा। उसी प्रकार कोट थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं? तो वो लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा। क्लियर? तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ये तो इनके संबंध है ही है, लेकिन ये संबंध भी हमें जब इनको साइन और कोस में कन्वर्ट करना होता है टेन और कोट को, तो टेन के लिए आता है साइन बटा कोस और कोस के लिए कोट के लिए आएगा कोस बटा साइन थीटा।
तो ये थे आपके संबंध के सूत्र जिसके बारे में हमने चर्चा की है। ठीक है, आगे यदि हम बात करें, आगे नेक्स्ट, अब आगे अपन देखेंगे इसके अंदर जो है मूलभूत जो सर्वसमीकाएं होती है उसको हम याद करेंगे, समझेंगे। मूलभूत सर्वसमीकाएं, सर्वसमीकाएं, तो ये भी हमें याद रखनी है मूलभूत सर्वसमीकाएं। तो सबसे पहली जो मूलभूत सर्वसमीका है वो है आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। फिर दूसरी सर्वसमीका जो है वो आपके सामने है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। और तीसरी सर्वसमीका जो बनती है वो क्या बनती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन सर्वसमीकाएं हमारे पास में मुख्य है। अब इन तीन से अपन और भी बना सकते हैं, जैसे इस पहली को देखो साइन स्क्वायर थीटा को अपन यही रख देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, और कोस स्क्वायर का पक्षांतरण कर देंगे तो कोस स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गई। दूसरी बार अपन कोस स्क्वायर को यहीं पर रख देंगे बराबर, अब हमारे पास क्या बचा साइन, इसको इधर भेज देंगे तो 1 साइन प्लस का था तो इधर आएगा माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 3 बन गई इसकी। फिर इसको सेम एक को यहीं पर रखेंगे तो बराबर क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा, टेन इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार टेन स्क्वायर को यहीं पर रख देंगे अब, तो बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है इधर और एक इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर, तो ये इसकी भी 3 बन गई। फिर इधर सेम एक को यहीं पर रख देंगे तो आगे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, आगे कोसेक स्क्वायर ही है, कोट इधर आया तो माइनस का हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार कोट को यहीं पर रखेंगे बराबर, तो हमारे क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और इधर जो ये 1 है ये 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 3 से कितनी बन गई 3 से आपके 9 बन गए। ठीक है, तो ये आपको 3 याद है, तो अपन उसको अपन पक्षांतरण करके जो है इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। आगे यदि और चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे टेन स्क्वायर थीटा ऐसा आ जाए तो इसकी जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा। ये जो संबंध के सूत्र थे वही है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो इनके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया। फिर पांचवा, फिर वो क्या है कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो वो होता है आपके कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीजें भी हमें याद होनी चाहिए। ये थी आपकी कौन सी सर्वसमीकाएं, मूलभूत सर्वसमीकाएं। ठीक, अब जो है कुछ सर्वसमीकाएं हैं जिनको भी हमें याद रखना, हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। सर्वसमीकाएं कौन कौन सी जो इस टॉपिक में हमें देखने को मिलेगी, सर्वसमीकाएं। देखिए सबसे पहली सर्वसमीका के रूप में देखें, जैसे आपके सामने आया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इस रूप में कोई आया तो इसको अपन जो है एक बार प्लस में लिख देंगे a प्लस बी, और एक बार इसको अपन माइनस में लिख देंगे तो a माइनस बी हो जाएगा। उसी प्रकार यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर आया तब जो है इसको कैसे खोला जाता है, तो इसका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर आया तो ये होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। उसी प्रकार यदि a का क्यूब माइनस b का क्यूब आए, ऐसा भी बनेगा इसमें कंसेप्ट, तो a माइनस बी, फिर लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। क्लियर, तो ये 4-5 चीजें ये भी आपको इस टॉपिक में ध्यान रखनी है, इनको भी हमें क्या करना है याद करना है। ठीक है, आगे देखें तो जो 8.1 है उस 8.1 के अंदर जो है हमारे जो भी सवाल बनेंगे वो बनेंगे लाल कक्का से संबंधित। किससे संबंधित बनेंगे, लाल कक्का, LALA, टांगा बिछे मेले, टांगा बिछ क्या मेलना, कक्का, लाल कक्का, बटा में बेला लाल कक्का।
अब लाल का काम का मतलब एल का मतलब लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण, आधार। त्रिकोणमितीय अनुपातों के अंदर जब इसको व्यक्त करते हैं तो सबसे पहले जैसे साइन, साइन थीटा, तो साइन के लिए क्या बोला जाएगा, लंब बटा कर्ण। उसी प्रकार फिर कोस थीटा, कोस थीटा के लिए आधार बटा कर्ण। फिर उसी प्रकार टेन थीटा, तो लंब बटा आधार। फिर उसी प्रकार कोट उल्टा बोलेंगे, आधार बटा लंब। फिर उसके बाद में सेक, सेक के लिए क्या बोलेंगे, कर्ण बटा आधार। फिर उसके बाद में कोसेक, कोसेक के लिए क्या बोलेंगे, कर्ण बटा लंब। मतलब इसके लिए अपन, जैसे मैं मारवाड़ी में कहूँ तो एक चीज है कि एल ए टांगा पीछे मेल है, ऊपर ठोकर नीचू बोले, तो ये ऊपर से भी बोलता है और नीचे से भी बोलता है। मतलब लंब बटा कर्ण होगा तो कोसेक के लिए क्या होगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, कोस के लिए आधार बटा कर्ण होगा तो सेक के लिए क्या होगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। टेन के लिए लंब बटा आधार होगा तो कोट के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको मैं एक बार अलग से लिख देता। जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा के लिए हमारा क्या बनेगा, त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करेंगे तो लंब बटा कर्ण हो जाएगा। फिर साइन, साइन के नीचे देखो कोसेक है तो साइन का संबंध कोसेक के साथ में होता है, तो कोसेक की बात करेंगे तो किसके, कोसेक के लिए क्या बनेगा, इसका उल्टा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। उसी प्रकार अपन कोस का देखेंगे तो कोस थीटा बराबर, तो कोस के लिए क्या है, ये आधार बटा कर्ण है तो लिखेंगे आधार बटा कर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार सेक के लिए लिखेंगे सेक थीटा, तो सेक के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, मतलब कोस का उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। ठीक, उसी प्रकार टेन के लिए देखेंगे, टेन के लिए क्या देखो, लंब बटा आधार है तो लिख दिया लंब बटा आधार। तो कोट के लिए इसका उल्टा होता है तो कोट थीटा के लिए हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। टेन का उल्टा होता है आधार बटा लंब, मतलब साइन का उल्टा कोसेक क्योंकि इसका इसके साथ संबंध है, कोस का उल्टा सेक क्योंकि इसका इसके साथ संबंध है, टेन का उल्टा कोट क्योंकि इसके इसका साथ संबंध है। ठीक है, तो ये 8.1 से संबंधित सारे सवाल जो बनेंगे वो इसी लाल कक्का पर आधारित होंगे। ठीक है, तो ये आपको इंडिकेशन के रूप में, संकेत के रूप में ये लाल कक्का लिखा मैंने। एल का मतलब देखिए, एल का मतलब क्या है, एल का मतलब यहाँ पर है लंब, क्या है लंब। और ए का मतलब क्या है यहाँ पर, तो आधार, क्या है आधार। फिर के जो है किसको प्रदर्शित कर रहा है, तो कर्ण, के किसके लिए है, कर्ण के लिए। तो ये चीजें आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये लंब आधार कर्ण हमें कौन से त्रिभुज में मिलते हैं, तो ये मिलते हैं आपके समकोण त्रिभुज में। किस में मिलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। कितना कोण, एक कोण, और बाकी जो दो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे, वो एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक होंगे। जैसे मान लीजिए एक मैं त्रिभुज बनाऊं आपके सामने, जैसे ये त्रिभुज बनाया, ठीक है, नाम दे दो इसको ए, बी और सी। जहां बी जो है वो आपका क्या है, समकोण है, मतलब 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये जो दो कोण होंगे, एक कोण ए, एक ये कोण ए और कोण सी, ये दोनों कोण जो है वो क्या होंगे, मतलब कोण ए व कोण सी जो है वो तो यहां पर क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है, जो एक दूसरे के पूरक कोण है, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसमें समकोण में जो एक दूसरे के पूरक कोण है, पूरक कोण का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के पूरक कोण है। अब पूरक कोण का मतलब होता है जिन दोनों कोणों का योग जो है कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। तो देखो एक तो 90 डिग्री ये जो, ये तो समकोण है, ये जो कोण बी है वो कोण बी क्या है, समकोण है, तो कोण बी यहाँ पर समकोण है। तो समकोण त्रिभुज में एक तो कोण होता है 90 डिग्री का, तो बी है, और जो दो अन्य कोण होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, और एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। उनकी वैल्यू भी कितनी होती है, दोनों का योग जो होता है 90, और 90 कितने होते हैं, 180। तो त्रिभुज के तीनों कोण, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये चीज भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन सी भुजाएं लंब कर्ण आधार, तो सबसे बड़ा कोण इसमें 90 डिग्री वाला ही होता है। तो सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है तो ये होगी कर्ण, कर्ण के सामने जो भुजा होती है वो होती है लंब, तो ये होगी लंब, और जो बच जाएगा वो होगा आपका आधार, तो ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक, तो ये चीजें आपके समझ में आ गई होगी।
सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री है, तो सबसे बड़ी इसके सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होगी। कर्ण के सामने भुजा हमेशा लंब होती है और जो बच जाता है वो क्या होता है, आधार होता है। इसी समकोण त्रिभुज में जो है आपके लाल कक्का से संबंधित सवाल बनेंगे। इसमें जो है आपके क्या होंगे, हर थीटा के सामने जो है आपको एक फ्रिक्शन दे रखी होगी, भिन्न दे रखी होगी। उस भिन्न में जो है आपको लाल कक्का में देखना है कि क्या मान दे रहे। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ आपके सामने, साइन थीटा बराबर 3/4 ऐसे लिखा उसने। अब साइन बराबर 3, साइन थीटा बराबर 3/4, तो साइन में क्या आता, लंब बटा कर्ण। इसका मतलब लंब बटा कर्ण। तो ऊपर वाला लंब 3 है, कर्ण हमारे पास क्या है 4, इसका मतलब बचा क्या, आधार। हमें क्या ज्ञात करना, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय जो लगाकर हमें आधार ज्ञात कर लेना। तो पाइथागोरस प्रमेय किस में लगता है, इसी समकोण त्रिभुज में। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय, तो इन तीनों भुजाओं में से दो भुजाएं दे रखी है, एक भुजा हमारे पास में नहीं है, तो अपन इस पाइथागोरस प्रमेय से कर लेते हैं। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। मतलब कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, इसका जो वर्ग है इन दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही आपका पाइथागोरस प्रमेय है। तो ये फॉर्मूला भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, ये तो 8.1 से संबंधित जो चीज़ें थी जो एग्जाम में पूछी जाती है, और सारे सवाल जो है वो इसी पैटर्न पर बनेंगे। उसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आगे ही हम बात करें 8.2। 8.2 में जो है एक विशेष कोण से संबंधित सारणी होती है। 8.2 जो है विशेष कोण से संबंधित एक सारणी होती है, विशेष कोण। तो विशेष कोण कितने हैं हमारे, तो विशेष कोण एक तो होता है 0 डिग्री, एक होता है 30 डिग्री, एक होता है 45 डिग्री, एक होता है 60 डिग्री और एक होता है 90 डिग्री। तो ये जो हमारे कोण हैं वो कौन से विशेष कोण हैं। ये कोण जब भी थीटा के सामने होंगे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा साइन 30 डिग्री, तो इसका मतलब सवाल जो है वो किससे संबंधित है, वो विशेष कोण की सारणी से संबंधित है। जैसे मैंने लिखा साइन 90 डिग्री, इसका मतलब सवाल किससे संबंधित है, वो विशेष कोण की जो सारणी है उससे संबंधित है। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया सेक 90 डिग्री, इसका मतलब सवाल किससे संबंधित है, विशेष कोण की सारणी से संबंधित है। तो ये कोण जब भी थीटा के पास में होंगे तो इसका मतलब आप समझ लेना विशेष कोण की सारणी है उससे संबंधित है। तो अपन इसकी सारणी को बनाते हैं। सारणी कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान देना है। तो सारणी बनाते समय जो है सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हमें जो है ये जो थीटा है उसके नाम लिख लेने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास थीटा 6 है, तो साइन थीटा, फिर क्या आएगा कोस थीटा, फिर साइन कोस के बाद में टेन के बाद में क्या आता भाई कोट के बाद में क्या आता भाई सेक, और सेक के बाद में क्या आता भाई कोसेक थीटा। क्लियर, ये 6 थीटा हो गए। उसके बाद में जो है ये विशेष कोण है वो कौन कौन से है वो लिख लेंगे अपन, विशेष कोण। तो विशेष कोण में सबसे पहला आपका आएगा 0 डिग्री, फिर आपको लिखना 30 डिग्री, फिर आपको लिखना 45 डिग्री, फिर आपको लिखना 60 डिग्री और फिर आपको लिखना 90 डिग्री। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं, साइन के जो मान हमें याद हो जाने चाहिए। तो साइन के मान में हमें याद रखना है, तो सबसे पहले साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। अब आप ये पूछोगे सर ये आया कैसे, तो देखिए साइन का मान अपन निकालने के लिए सबसे पहले आपके साइन का मान कैसे निकालते वो बता देता हूँ। साइन थीटा का मान इन विशेष कोणों में कैसे निकाला जाता है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से 4 तक गिनती लिखनी, 0 1 2 3 4, सब में जो है 4 का भाग लगा देना, बटा 4 बटा 4 बटा 4 बटा 4 बटा 4। फिर इसको सरल करेंगे, 4 में 0 का भाग लगाएंगे 0, 1/4 का 1/4 ही रहेगा, 2/4 को सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो 1/2, 3/4 का 3/4 ही रहेगा और 4 में 4 का भाग लगाएंगे 1। अब सबके ऊपर जो अंडर रूट लगा दीजिए, इनको चुनरिया उड़ा दीजिए, 22 सासरी, तो चुनरिया उड़ा दी मतलब अंडर रूट लगा दिया। अब 0 का वर्गमूल क्या होता है 0,
1 का वर्गमूल क्या होता है 1, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल बनता ही नहीं तो √2, √3 का बनेगा नहीं तो √3, 4 का बनता है 2 और 1 का बनता है 1। तो ये जो मान आया है आपके, ये किसका मान है, ये साइन का मान है। किसका मान होता है, साइन का। तो मैंने जो यहाँ पर लिखा है ये मान देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, यही है। तो ये मान हमें याद हो जाना चाहिए कि सर साइन का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर कोस के लिए क्या करते हैं, साइन के मान को उल्टा करते हैं, मतलब रिवर्स कर, जो 90 का मान होगा वो 0 का हो जाएगा कोस में। ये तो 1, सबसे पहले क्या लिखेंगे 1, फिर उसके बाद में लिखेंगे √3/2, फिर उसके बाद में लिखेंगे 1/√2, उल्टा करते जाओ 1/2 और फिर लिख देंगे 0। मतलब ये जो मान था इस मान को रिवर्स करते हुए आगे लिख देना है। फिर टेन थीटा, तो टेन थीटा कैसे निकलता, तो आपको याद होगा टेन थीटा का संबंध एक मैंने बताया था कि साइन बटा कोस होता है और 1/कोट भी होता है, लेकिन साइन बटा कोस। तो इसका मतलब कोस का मान आपको दे रखा तो कोस का भाग साइन में लगा दीजिए। तो 1 का भाग 0 में लगाएंगे क्या आएगा 0, फिर इसका भाग इसमें लगाएंगे तो बटा में 2 इसके भी, बटा में 2 इसके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बटा, नीचे क्या बचा √3, ऊपर तो 1 बचा, नीचे क्या बचा √3, ठीक है। और 1/√2 में 1/√2 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार। इसमें जो है इसका भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा √3 और नीचे बचा 1, तो बटा में 1 लिखने की जरूरत नहीं। और 0 का भाग किसी भी संख्या में लगाते हैं तो फिर वो आता है अनंत। क्या आता है, अनंत। अब उल्टा कर लेंगे, 10 का आ गया, 10 का कोड का निकालने के लिए 10 के मान को उल्टा कर लेते तो अनंत अनंत √3, 1/√3 और 0, ठीक है, ये कोड का हो गया। सेक थीटा के लिए क्या किया जाता है, सेक थीटा के लिए मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, कोस थीटा की भिन्न को उल्टा करना है। कोस थीटा की भिन्न को उल्टा करना है। किसको उल्टा करना है, कोस थीटा की भिन्न को उल्टा करना है। कोस थीटा की भिन्न को उल्टा करना है तो कोस थीटा की भिन्न को अपन उल्टा कर लेंगे। तो कोस थीटा की भिन्न को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 1/1 है तो इसका उल्टा भी 1/1 ही होगा। ये √3/2 है तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। उसी प्रकार ये 1/√2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा √2/1 या √2। फिर देखिए ये 1/2 का उल्टा क्या होगा 2 होगा, और 0 का उल्टा हमेशा क्या होता है भाई, अनंत होता है। सेक का निकाल लिया। अब जो है अपन को क्या करना होता है, कोस का निकालने के लिए, कोसेक का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेक के मान को उल्टा करना। तो सबसे पहले सेक में लास्ट में क्या है अनंत, तो ये रिवर्स कर लेंगे तो अनंत पहले आ जाएगा। फिर है 2 तो ये 2 यहाँ लिख देंगे, फिर है √2 तो ये √2 यहाँ लिख देंगे, फिर है 2/√3 तो यहाँ लिख देंगे 2/√3, और फिर जो है आपके आगे है 1 तो यहाँ लिख देंगे 1। तो इस प्रकार ये सारणी जो है आपके सामने बनी, ठीक है। तो ये सारणी आपको याद हो जानी चाहिए। तो ये था त्रिकोणमिति का सामान्य परिचय जो हमें आना चाहिए, और इस पर आधारित ही एग्जाम के अंदर प्रश्न बनते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और साथ ही साथ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।